मोहल्ले के लगभग हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। मैं पहली बार अभी चंद दिनों पहले इसी मोहल्ले में माइक पकड़ा था, फिर आप ही के मोहल्ले में शुरुआत कर रहा हूँ। और मैं हमेशा तकरारी से और अपने दिखावे से बहुत दूर रह के काम करने का आदी रहा हूँ। अपने वालिद के और अपने कफील भाई के बताए हुए अंदाज से चलता हूँ कि दिखावा कम काम ज़्यादा, और हमेशा अल्लाह के वास्ते ही काम करता हूँ, अल्लाह के वास्ते ही काम करता हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी अपने कौम, अपने मोहल्ले वालों, अपने शहर वालों के लिए करता रहूँगा जहाँ बन पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि बिजली का मुद्दा चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था, बहुत सारे मुद्दे थे, मगर ये मुद्दा हमारे शहर के, हमारे बुनकरों की, हमारे कौम की रोज़ी रोटी से, हर बच्चे से, हर औरत मर्द से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस मुद्दे के लिए मैंने शुरुआत की। यहाँ के जो मैंने देखा कि 400 रुपये से लोग परेशान हैं, नहीं दे पाने पड़े हैं, तो मैंने पहले शुरुआत की प्रमुख सचिव से लेके बड़े बड़े अधिकारियों से। मैं जो गृह प्रमुख सचिव गृह, जिनको पंचम तल पे बैठना होता है, जिस पंचम तल पे जाना बहुत ही मुश्किल काम है, आप लोग किसी से भी पता कर सकते हैं। पंचम तल बहुत ही मुश्किल जगह है जहाँ पहुँच सके आदमी। मैंने वहाँ भी जाके आपके दर्द को, आपके असंतोष को बताया, और उन्होंने मुझसे कहा, संजय प्रसाद जी ने, कि नहीं आप यहीं पे लिखित दे दीजिए। मेरी एक आदत रही है कि मैं आपकी बातों को जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ, पत्रकारिता के ज़रिए मैं हर जगह पहुँच पाता हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच के आपकी बात रख देता हूँ। उसके बाद होना ना होना सब अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और उन्हीं से आर्ज़ी करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। मैंने संजय प्रसाद जी से कहा, नवनीत सहगल साहब जो पुराने शासनादेश बनाने में या यहाँ के बुनकरों की मीटिंग में मुखिया रहे हुए हैं, उनसे कहा, अवनीश अवस्थी जी जो प्रमुख सचिव रहे हुए, इस टाइम सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, उनसे कहा। उसके बाद मैंने राकेश सचान जी जो हथकरघा मंत्री हैं, जिनके विभाग को ही ये सारा काम आपके करना है, होना उन्हीं के विभाग से है, और वो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी, पिछला भी उन्होंने किया, अब भी अगर होगा तो उन्हीं के तवज्जुह से होगा। तो उनके तक मैंने बात पहुंचाई, 2 बार मिला, फिर उन्होंने मुझसे कहा, इश्तियाक ऐसा करो डॉक्टर साहब, आप एक मेमोरेंडम भी बना के दे दो कि क्या चाहते हैं, ताकि काम तो सारा हो चुका है, और शासनादेश जारी हो जाने के बाद कैंसिल करना बड़ा मुश्किल होता है। मगर आपकी रिक्वेस्ट ऐसी है, आपकी अर्जी ऐसी है अपनी कौम के लिए कि हम आपकी बात को ज़रूर संज्ञान में लेंगे और काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, अपना भी बजट देखेंगे, अपने एसीएस से बात करेंगे। हर तरीके से उन्होंने आश्वासन हमको दिया कि हम आपकी मांग को ध्यान रखेंगे और आगे काम करेंगे। और उसके बाद जो उनके करीबी लोग हैं, चाहे दानिश अंसारी साहब जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, अंसारियों में से हैं, उनके पास गया मैंने घरेलू अंदाज में। किसी को मेरे आप फ़ोटो देखिए, किसी को वहाँ मेरा राजनीतिक स्टाइल नहीं है, मैं अपना पारिवारिक अंदाज में बैठ के आपकी बातों को, आपके दर्द को बयान किया हूँ। चाहे राकेश सचान जी हो, चाहे प्रमुख सचिव वगैरह रहे हों, चाहे दानिश अंसारी साहब रहे हों। दानिश अंसारी साहब से मैंने कहा, उन्होंने भी यही आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से भी बात करके किसी तरीके से काम आपका और करा गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने किया सबसे बड़ा काम आपका ये किया कि 2023 तक आपको बगैर रीडिंग के बिल का 65 रुपये का दिया मौका, ये बहुत बड़ी बात है। और रेट को लेके अब मैं यहाँ पे कोई और तस्करा नहीं करना चाहता हूँ। जो रेट हुआ, जैसे हुआ, वो मुझे नहीं कुछ कहना है। बस मैं ये कहूँगा कि उन्होंने भी वादा किया है कि आपके कराने को। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आला अधिकारियों के बीच में बैठता रहता हूँ, लखनऊ रहता हूँ। मुझे आपकी दुआ से ऑल इंडिया जो यूनियन है पत्रकारों की, IFWJ, उसका राष्ट्रीय कार्यालय का सदस्य होने के नाते मुझे कहीं जाने में दिक्कत नहीं आती है। अब वो आपकी दुआओं का सिला है जो मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ। मगर मैंने आज तक, आपने कभी, आज मैं लगभग 8 साल से इस पोस्ट पे हूँ,
मगर कहीं नहीं सुना होगा कि डॉक्टर इश्तियाक ये बताते फिर रहे कि मैं तो साहब फलां पोस्ट पे बैठा हूँ। मैं तो सिर्फ काम करता हूँ आप लोगों के लिए और इंशाल्लाह करता रहूँगा। फिर मैं कैफुल वरा चौधरी साहब जिनको हम लोग खालू कहते हैं मिंटू के रिश्ते से, आपको ध्यान होगा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब 2006 में फ्लैट रेट हुआ था तो एक 1999 में यहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट चला गया था। इस घर में भी उस टाइम मीटिंग हुई थी, आप सबको याद होगा जितने पुराने लोग हैं कि उस टाइम भी यहाँ मीटिंग हुई थी। उस टाइम जब मूवमेंट चला तो आप कितने बकायेदार हुए, क्या हुए, वो सब कोई बात नहीं है। मैं उस टाइम भी मुलायम सिंह तक, आपका कोई नेता चाहे शहर का रहा हो चाहे प्रदेश का रहा हो, कोई भी अपनी बात जिन मुलायम सिंह को आपके फ्लैट रेट को करना था उनके कान तक कोई नहीं पहुंचा पाया था। उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझको ज़रिया बनाया। कौमी स्कूल ग्राउंड पे वहाँ पे रामशंकर मुनिम की बेटी के शादी में आए हुए थे। मैंने आप अपने पत्रकार साथियों आजम अंसारी, सतप्रकाश मौर्य, सबको पहले मैंने राज़ी कर लिया था कि हमारे बुनकरों की आवाज़ को आपको बुलंद करना। जब मैंने उठाया तो सब ने बुलंद की आवाज़, और उसी टाइम अहमद हसन साहब को बुला के उन्होंने आदेश दिया कि आप अपने बुनकरों के लिए जो ये मांग कर रहे हैं उसको करके आप दीजिए। और मरहूम अहमद हसन साहब ने आपकी ताकत बन के आपके लिए पूरा आज तक की सुविधा दिलाई। 11 साल आपने उन्हीं की देन है कि 65 रुपये में बिजली के बिल दिया। उसके अलावा जो उत्पीड़न होता था, सबसे ज़्यादा बिल का रेट बहुत मसला नहीं है, मसला ये है कि उसके पहले जो उम्रदराज लोग हैं, 50 साल वाले लोग, ये देखें कि उस पहले उत्पीड़न कितना होता था बिजली विभाग का, उससे आपको निजात दिलाई मरहूम अहमद हसन साहब ने। ये सब आप लोगों को कभी कभी ऐसे लोगों के लिए दुआएं करने का, कुछ प्रोग्राम करने का हक बनता है, ये सब करना चाहिए। अपने कौम के लिए इतना भी नहीं हम कर पाएंगे तो हमें तकलीफ़ होती भाई, आप बाकी। और उसके बाद फिर जब ये 2017 में सरकार बनी तो 2017 में योगी जी की सरकार आने के बाद ऐसा माहौल बना कि लगा कि साहब अब तो बुनकरों का तहस नहस हो जाएगा, अब इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो मैं मिंटू के खालू कैफुल वरा चौधरी साहब को शुरू से जानता था। मेरा 12 साल पहले जो इस टाइम मौजूदा उनके सेक्रेटरी हैं योगी जी के, वो वहाँ SDM हुआ करते थे, उनसे मेरे ताल्लुकात थे। चौधरी साहब से भी मैंने उन्हीं से ताल्लुकात करा दिया था, वो जो आज के सेक्रेटरी हैं। तो चौधरी साहब से मैं कहता रहा, चौधरी साहब ने अपने बुनकर साथियों के साथ गोरखपुर के सबसे पहले मुद्दा इस योगी सरकार में 2017 के बाद सबसे पहले मुद्दा उठाने वाले कैफुल वरा चौधरी और उनकी टीम है, जिन्होंने गोरखपुर में आपकी बात को उठाया। उसके बाद चंद ही दिनों बाद उनको मौका मिला योगी जी का उनके घर आने का। उन्होंने उस टाइम मुझे बुलाया, मैं गया, मैंने उनसे, आप यकीन मानिए अल्लाह गवाह है, 6 मिनट मेरी बात हुई। मैंने कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने मफाद के लिए कोई एक लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। मैंने जितने अल्फाज के, जितनी बातें रखी, सिर्फ बुनकरों के लिए रखी और आपके दर्द के लिए रखी। और उस बात से इतना मुत्तफिक हुए योगी जी कि आप हम तो कोई फ़ोटोग्राफ़र लेके नहीं चलते हैं, वहाँ पे उन्हीं के किसी मठ के फ़ोटोग्राफ़र ने हमारी फ़ोटो खींची। आप उस फ़ोटो को देखिए, आपको पूरे प्रदेश में किसी मुस्लिम नेता से, किसी बुनकर आदमी से इस तरह से मिलते हुए, बात करते हुए अगर एक भी फ़ोटो मिल जाए तो आप बताइएगा इश्तियाक तुम क्या बात करके गए। मैं अपना दर्द बयान नहीं करने गया था, मैंने सिर्फ आपका दर्द बयान किया और ना उसके बारे में आज तक